हेलो फ्रेंड्स, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, रोज़ाना ये क्लास शाम को 8 बजे चलती है, जिसमें हम आपको करा रहे हैं दोस्तों संगम सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। और संगम सीरीज के अंतर्गत लगभग 3000 क्वेश्चन हम आपके लिए मनोविज्ञान के करा रहे हैं। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, या फिर रीट या फिर केवीएस, ये दोस्तों क्लास सभी के लिए है। ठीक है, आपने अपना सिलेबस तो प्रिंट आउट निकाल ही लिया होगा। रीट का अगर आप तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की, तो रीट का भी आपने निकाल लिया होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी आपने निकाल लिया होगा सिलेबस। तो देखो, हम आपको बता दें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एनसीईआरटी किताबों का दोस्तों निचोड़ है। और आपको एक बात बता दें, देखिए, एक हमारी जो क्लास है शाम को 7 बजे चलती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज थ्योरी करा रहे हैं प्लस उसके एमसीक्यूज करा रहे हैं। ये जो क्लास चलती है दोस्तों, ये शाम को 7 बजे चलती है। और ये संगम सीरीज की जो क्लास अभी आप देख रहे हो, ये क्लास चल रही है दोस्तों 8 बजे। तो 7 बजे और 8 बजे दोनों क्लासें आप ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। सीडीपी आपकी बहुत ही बेहतरीन आपकी हो जाएगी। बाल विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं। एक तो 7 बजे वाली क्लास और एक 8 बजे वाली क्लास अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। अगर आप किसी कारण से दोस्तों समय निकाल के, अगर किसी कारण से आप ये वीडियो नहीं ज्वाइन कर पाते हो, ये क्लास जो चल रही है ये ऑनलाइन आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। इसके लिए हमने दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट पे आप सीरियल वाइज सीरियल आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग, अपने मांग के अकॉर्डिंग आप आराम से वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब करेंगे दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में मैंने आपसे कह दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी हेल्प नहीं की जाती है। ये देख लीजिए, मोटिवेशनल आपके लिए कोड है दोस्तों। मोटिवेशनल कोड क्या है भाई? हमारा ओल्ड कोड है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, और धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों, कुछ दिनों की बात है, बस पेपर आने ही वाला है, बस फिर इस पेपर में धज्जियाँ उड़ाएंगे। देखिए, सब्सक्राइब माई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए आप। ठीक है, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बिना किसी देरी के अब करेंगे अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट। मॉक टेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है ये। इसमें आपको अपनी तैयारी को परखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब तक हम आपके लिए टोटल जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, 690 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। कितने क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों? तो 690 क्वेश्चन को हम करा चुके हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ 690 क्वेश्चन पीछे देख लीजिए आप। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से आप एक एक वीडियो को देखिए। रोज़ाना मैं दोस्तों 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आता हूँ। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, यानी जो बच्चा है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। एक है पुस्तकें पढ़कर, बी ऑप्शन है परिचर्चा द्वारा, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछकर, और डी ऑप्शन है कई प्रकार से। तो प्लीज़ इसका आंसर का जवाब अवश्य दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अवश्य इसका आंसर का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए बच्चा किस प्रकार सीखता है। देखिए, बच्चा जो है दोस्तों, बच्चा कई प्रकार से सीखता है, यानी हम डी ऑप्शन के साथ इसमें चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी तैयारी को आपको परखना है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो शाम को 7 बजे वाली जो क्लास चलती है उस क्लास को आप ज्वाइन अवश्य कीजिए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी शिक्षा है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है। ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, बी ऑप्शन है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी ऑप्शन है पढ़ना और लिखना सीखना, डी ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो देखिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको लिए कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाइए और डायरी में नोट करिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में फंसता है। यूपी टेट का हुआ क्या, या फिर राजस्थान का रीट का हुआ, यहाँ से पेपर आपको पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, बी ऑप्शन है प्रखर बुद्धि, सी ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि, और डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बुद्धि।
90 से 110 जिस बच्चे का IQ लेवल है तो उसकी बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्यारा सा जवाब क्या होगा दोस्तों? सामान्य बुद्धि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, डायरी में अपने नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है देखिए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। यहाँ पे दोस्तों सही जवाब आपको चुनना है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का जो तात्पर्य है इसमें अपन चलेंगे सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई जो बच्चे हैं बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू होता है। यानी बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू होता है। तो इसमें एज दे रखी है। 4 ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 7 से 13 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है 5 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन कह रहा है 6 से 12 वर्ष। तो बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू होता है। तो इसमें दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा आपका 6 से 14 वर्ष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लगा के रखिए और हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रटा हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको चुनना है। विद्यालय का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, जब मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दूँ तो उसके बाद आप कमेंट करके बताइए आपका स्कोर आज कितना रहा। ठीक है, स्कोर बढ़ रहा है, घट रहा है या उतना ही रह रहा है, इससे ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हर दिन मैं आपको 30 क्वेश्चन शाम को 8 बजे कराता हूँ। ठीक है, तो आप क्लास से अवश्य जुड़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी ऑप्शन है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर और डी ऑप्शन है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर और सी ऑप्शन है देखिए सी ऑप्शन है ये योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, डी ऑप्शन है केवल सीखने की योग्यता, केवल सीखने की योग्यता। ठीक है, सही जवाब आपको देना है। देखिए जैसे ही आपने मेरी टैग वर्ड वाली जो वीडियो देखी होगी तो उससे ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा। इसका सही जवाब आपको दोस्तों देना है। यहाँ पे सही जवाब दीजिए। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन को आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला। फिलहाल मैं आपको 2 ऑप्शन काट दे रहा हूँ और 2 ऑप्शन में आप डिसाइड करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है और डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बी और सी में से एक सही है, वो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है खेल विधि का प्रवर्तक है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। खेल विधि की बात करें तो जाहिर सी बात है मैंने विधियां भी ट्रिक से आपको याद करा रखी हैं। वो वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। सारी विधियों के प्रवर्तक ट्रिक से मैंने आपको याद करा रखे हैं। ए ऑप्शन है सुकरात, बी ऑप्शन है फ्रोबेल, सी ऑप्शन है किलपैट्रिक, डी ऑप्शन है अरस्तु। तो आपका सही जवाब यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, खेल विधि की जब जब बात होगी तो आ जाएगा सीधे फ्रोबेल। क्या आएगा? फ्रोबेल। ठीक है, खेल शुरू कहाँ से होगा? जब बेल बजेगी। खेल शुरू कहाँ से होगा? जब बेल बजेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो दोस्तों सभी प्रवर्तक आपको अगर आपको याद करने हैं, ठीक है, तो आप ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है।
टॉप साइकोलॉजी प्लेलिस्ट बना दी है, उसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी आपको। क्वेश्चन देखो दोस्तों, सीरियल वर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। यानी सीरियल वर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ए ऑप्शन है 120 से अधिक, बी ऑप्शन है 85 से अधिक, सी ऑप्शन है 120 से कम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो सीरियल वर्ड के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 85 से कम, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 700 नंबर क्वेश्चन है और अब तक दोस्तों हमने 700 क्वेश्चन को क्रॉस कर लिया है। आज इस वीडियो में 700 क्वेश्चन क्रॉस हो जाएंगे और टोटल मैंने आपको बताया ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों आपके लिए टोटल 3000 प्रश्नों की चल रही है। कितनी? 3000 प्रश्नों की चल रही है। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, ठीक है। और जो आपकी टॉपिक वाइज थ्योरी वाली क्लास चलती है वो भी निःशुल्क है, शाम को 7 बजे चलती है और उसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर भी आपको कराते हैं। चलिए, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है देखिए यहाँ पे कपिल सिब्बल, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो इसका आपको सही जवाब देना है, ठीक। चलिए, तो प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था किसने? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से दोस्तों वीडियो को कम और ज़्यादा पे करके देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? यानी बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो ए ऑप्शन है नृत्य कला केंद्रित, बी ऑप्शन है हस्तकला केंद्रित, सी ऑप्शन है पुस्तक कला केंद्रित और डी ऑप्शन है दोस्तों संगीत कला केंद्रित। तो सही जवाब आपको देना है। यानी बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो कौन से पाठ्यक्रम पर दोस्तों? हस्तकला केंद्रित। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डायरी में नोट करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूख और प्यास है, भूख और प्यास क्या है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रेरक, बी ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रेरक, डी ऑप्शन है अर्जित प्रेरक। तो देखिए भूख और जो प्यास है दोस्तों ये जन्मजात प्रेरक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 703 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? यानी परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो ए ऑप्शन है स्मृति एवं समझ आधारित, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी ऑप्शन है समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, डी ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो सही जवाब होगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, जो कि अभी इसी का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब जो नए एग्जाम हो रहे हैं उनमें सब में यही चल रहा है, वस्तुनिष्ठ प्लस विषयगत। यानी प्री जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा और जो मेंस होगा वो लिखित होगा, इस प्रकार का चल रहा है विषय वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन कितना भी सरल हो, कितना भी आपको आता हो, अगर आपने प्रश्न में लास्ट में इस नहीं को नहीं देखा तो आप 100% क्वेश्चन को गलत करके आओगे। और जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ना क्वेश्चन पूछने का, वो दोस्तों यही वाला ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि कोई भी पेपर बनाता है तो पेपर इस प्रकार से डिजाइन कर रहा है वो
कि आपको समझो पेपर में फेल करना है, किसी भी कारण से पेपर में आपको फेल करना है। पास करने वाले पेपर इस समय नहीं बनाए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही चालाकी और चतुर के साथ पेपर को आपको सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है गृह कार्य प्रदान करना, बी ऑप्शन है बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी ऑप्शन है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, डी ऑप्शन है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों पहला जो आंसर है ना, गृह कार्य प्रदान करना, ये वाला ऑप्शन के हिसाब से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, यानी जो इस समय वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है वो किसकी है। ए ऑप्शन है ज्ञान देने वाले की, बी ऑप्शन है सुगमकर्ता की, सी ऑप्शन है मित्र की, डी ऑप्शन है प्रबंधक की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुगमकर्ता की। ठीक है, वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है वो सुगमकर्ता की भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 706। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डायरी में अपने नोट कर लो। मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ए ऑप्शन है उद्देश्य, ए ऑप्शन कह रहा है उद्देश्य कौमा अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, सी ऑप्शन है छात्र कौमा अध्यापक व उद्देश्य, बी ऑप्शन है छात्र कौमा अध्यापक व उद्देश्य, सी ऑप्शन है छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, डी ऑप्शन है छात्र परीक्षा व परिणाम। सही जवाब आपको देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा इसका प्रत्येक बच्चा सही जवाब देगा। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है उद्देश्य अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, यह मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण क्या हैं दोस्तों, बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये अभी क्या बताया था, सुगमकर्ता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बच्चे जो हैं वो पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, तो भाई आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। चलिए सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। ए ऑप्शन है शिक्षण विधि बदल दें, बी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, सी ऑप्शन है कक्षा से निकल जाएं, डी ऑप्शन है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दें। तो उम्मीद करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट सही देंगे। ठीक है, देखो कोई अगर विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी, ठीक है, कोई टीचर टीचिंग कर रहा है और बच्चे उस पाठ में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है भाई मेथड बदलिए आप, यानी शिक्षण विधि बदल दें। ठीक है, क्या कर दें, शिक्षण विधि बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण है इस पर क्या है, बल देता है। तो ए ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बी ऑप्शन है खेलने, सी ऑप्शन है निश्चित अवधि में गतिविधि को पूरा करने, डी ऑप्शन है अनुशासित कक्षा। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा, 710 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, देखिए डायरी में नोट करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
भैया कोहल वर्ग है। कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है नैतिक दुविधा। बी ऑप्शन कह रहा है सहयोग की नैतिकता। सी ऑप्शन कह रहा है नैतिक तर्कड़ा और डी ऑप्शन कह रहा है नैतिक यथार्थवाद। यानी कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा? नैतिक तर्कड़ा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का उद्भाग नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं को भाई अवश्य ध्यान रखना है। चलिए, ए ऑप्शन है व्याख्या करना, बी ऑप्शन है पुनर्बलन, सी ऑप्शन है मॉडलिंग, डी ऑप्शन है व्याख्यान देना। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? व्याख्यान देना। नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये लगभग 3000 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन कह रहा है भाई कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा माध्यम है? यानी कक्षा 3 का बच्चा है, बच्चे को देखिए, कक्षा 3 का छात्र है, तो उसके लिए बताना है कि कौन सा टीचिंग मेथड सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा शिक्षण सबसे बेस्ट रहेगा, किस माध्यम से बच्चा सीख सकता है जल्दी। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? सृजनात्मक क्रिया विधि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ दोस्तों, डायरी में नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या कह रहा है? यूनेस्को है, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था, क्या था? ए ऑप्शन है टूवर्ड्स ए लर्निंग सोसाइटी, बी ऑप्शन है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, सी ऑप्शन है टूवर्ड्स ए ह्यूमन एंड एनलाइटेड सोसाइटी, डी ऑप्शन है लर्निंग टू बी। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डायरी में नोट करके रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, यानी निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए ऑप्शन है समाकलन द्वारा, बी ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर, सी ऑप्शन है समावेशित शिक्षा द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। क्या होगा दोस्तों? समावेशित शिक्षा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन कह रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो ये तो हमने करा दिया आपको, समावेशित शिक्षा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन स्टार लगाओ, क्वेश्चन पे स्टार लगाओ दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे गैंग एज आपको ध्यान रखनी है। क्या पूछ रहा है? गैंग एज किस अवस्था को? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था, डी ऑप्शन है किशोरावस्था। बिल्कुल सही जवाब आपका आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको करना है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? ए ऑप्शन है गोलाकार बैठक व्यवस्था, यू आकार की बैठक व्यवस्था, उपरोक्त दोनों, या पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। क्वेश्चन आपने काफ़ी दिनों के बाद ये देखा होगा, लेकिन ये PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी उपरोक्त दोनों व्यवस्था, यानी गोलाकार बैठक व्यवस्था और यू आकार की बैठक व्यवस्था। चलिए 718 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इस पे आप स्टार लगाओ, डायरी में आप नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? देखो जो नहीं है वो आपको चुनना है, ठीक है, नहीं वाला पहचानिए। रोसा इंक्लॉब्ड टेस्ट रोसा वाला आइए, ए वाला रोसा इंक्लॉब्ड टेस्ट है, ड्रा आमाइन टेस्ट है, और 16 पर्सनालिटी फैक्टर हैं, और थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट है। तो सही जवाब आपको देना है यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? प्रक्षेपित की बात कर रहा है, प्रक्षेपण आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। चलिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर, सी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभिप्रेरणा का परिणाम है। जो अभिप्रेरणा है उसका परिणाम क्या है? ए ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, बी ऑप्शन है अनिर्देशित व्यवहार, सी ऑप्शन है उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, डी ऑप्शन है समस्या समाधान अभिव्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। सही जवाब आपका क्या होगा? अभिप्रेरणा का जो परिणाम है वो दोस्तों है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पाठचर्या है, पाठचर्या पक्षों में बांटकर निर्धारित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है भावात्मक, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है मनोज्ञात्मक, और डी ऑप्शन है यह सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में लगभग हमने 720 क्वेश्चन आपको करा दिए। 720 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें दोस्तों होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह सभी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।